जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें भारतीय सेना के 3 पैराट्रूपर्स घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में हाल ही के समय में आतंक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। दरअसल सेना को 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद सुबह करीब 9 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 15 घंटों के अंदर यह दूसरी मुठभेड़ है, जबकि नवंबर महीने के 10 दिनों में यह 7वां एनकाउंटर है। इसमें अब तक कुल 8 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले बारामूला के सोपोर में 9 नवंबर की शाम को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 8 नवंबर को भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार की सत्ता में आने के बाद दहशतगर्दों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जनता की भारी प्रतिक्रिया से हताश होकर सीमा के पार बैठे आतंकवादी संचालकों ने आतंकवादियों को आम नागरिकों को निशाना बनाने का निर्देश दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन दिनों घाटी में दहशतगर्दों की गतिविधियां इतनी क्यों बढ़ गई हैं और क्या इनके पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है? तो इसका जवाब हाँ है। दरअसल मौजूदा दहशतगर्दों के काम करने का तरीका आतंक के पुराने ढंग से एकदम अलग है। पहले हमलों का पैटर्न अलग हुआ करता था। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकी पहले आते थे और हमलों को अंजाम देते थे। वे आमतौर पर गुरिल्ला रणनीति से चुपचाप अटैक करते थे और वापस घाटी के जंगलों में गुम हो जाते थे। कई बार वो स्थानीय लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर के भीतर छिपे रहते थे और नेटवर्क बढ़ाते थे। चूंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और हमारे कश्मीर के लोगों के चेहरे मोहरे और भाषा खास अंतर नहीं होता, इससे वो आसानी से पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन अब इनकी जगह हाइब्रिड मिलिटेंट ने ले ली है। ये कश्मीरी युवा होते हैं जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती है। वे ऑनलाइन माध्यम से रेजिस्टेंट ग्रुप से जुड़ते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, टारगेट तय होता है, इसके साथ ही रेकी की जाती है और फिर तय समय पर वारदात को अंजाम देने के साथ ही आतंकी गायब हो जाते हैं। चूंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लिहाजा इन्हें पकड़ना भी आसान नहीं है। ये रैंडम लोग वापस अपने गांव शहर जाकर आम जिंदगी में रम जाते हैं। इन्हें हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है और अब यही हाइब्रिड मिलिटेंट सेना के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिन्हें ट्रैक करने में सेना को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।